अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग मायदा। तो हमने जो बीएड का कोर्स को स्टार्ट किया है आज उस वीडियो का हमारे पास 5th पार्ट है। देखते हैं कि उसमें हम लोगों ने क्या क्या करना है। 5th वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पोलो फेरियर, इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है, इसने क्या क्या काम किया है। ठीक है, इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए सबसे पहले वो कह रहे हैं कि ये एक फेमस फिलोसफर था, एजुकेशनिस्ट था ऑफ ब्राज़ील का। ब्राज़ील का रहने वाला था, एक फिलोसफर और एजुकेशनिस्ट था, मीन के एजुकेशन में माहिर था। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि 19 सितंबर 1921 में इसकी डेट ऑफ बर्थ थी और 2 मई 1997 तक ये मतलब इसकी डेथ था। 1997 2 मई को इसकी डेथ हुई थी। तो ये इसकी पैदाइश, बर्थ और डेथ की बात की गई है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि मार्च 1934 हिज फादर डाइड, कि 1934 में उसकी मतलब पैदाइश के कोई 10-12 साल बाद उसके फादर का क्या होगी, उसके फादर की डेथ होगी। ठीक है ना। उसके बाद उनको फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज काफ़ी सारी आई क्योंकि वो एक बच्चा था उस टाइम। तो जो एक बाप था उसकी डेथ होगी, जिस वजह से उसकी उनको फाइनेंशियली उनको पैसों में बहुत सारी डिफिकल्टीज आई। ठीक है, उसके बाद कहते हैं ही टुक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ रिसाइफ एंड स्टडी फिलोसफी एंड लैंग्वेज। उसने एक यूनिवर्सिटी में, रिसाइफ यूनिवर्सिटी में क्या किया, एडमिशन लिया। उसके बाद उसने फिलोसफी और लैंग्वेज के बारे में स्टडी किया। ठीक है, क्योंकि वो एक फिलोसफर था। ठीक है, इसीलिए उसने एक फिलोसफी रखेंगे तो फिलोसफर बनेंगे ना। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अब उसने काम क्या किया। वो कहते हैं कि वर्कड एज एजुकेशनिस्ट, रिफॉर्मर एंड कंसल्टेंट एडल्ट सुपरवाइजर इन लिटरेसी प्रोजेक्ट एंड हैड एन एडल्ट लिटरेसी मिशन। मीन्स कि उसने लिटरेसी पे काम किया और उसका मिशन, उसका प्रोजेक्ट भी क्या था कि एडल्ट लिटरेसी मिशन उसका एक प्रोजेक्ट था। उसने एक एजुकेशनिस्ट के तौर पर काम किया था। ठीक है, और उसने कंसल्टेंट था, किसका, एडल्ट सुपरवाइजर था, किस में, लिटरेसी में, लिटरेसी को लेकर उसने काम किया था। ठीक है ना, क्योंकि उससे एक फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं ना, तो उसने एडल्ट लिटरेसी इश्यूज पर उसका एक मेन प्रोजेक्ट रहा था, उसी पे उसने क्या किया था, काम किया था। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट एजुकेशनल थिंकर ऑफ 20वीं सेंचुरी का, 20वीं सदी का सबसे मुफीद एजुकेशनल थिंकर था, जो एजुकेशन को लेकर ज़्यादा अच्छा सोच सकता था। ही मेड आ कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रैक्टिस। उसने बहुत सारे डेवलपमेंट की थी, बहुत सारी तरक्की की थी। किस में की थी, एजुकेशन प्रैक्टिस के अंदर। उसने बहुत सारे इम्पैक्ट, कोई असरात क्रिएट किए थे, जिसकी वजह से हमारी एजुकेशन प्रैक्टिस में क्या हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकती है। अब क्या पॉइंट है इसके, वो कह रहे हैं कि एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू ब्रेक द कल्चर ऑफ साइलेंस। कि एजुकेशन का मकसद क्या होना चाहिए कि हमारी जो खामोशी है उसको तोड़ना, खामोशी के त्यौहार को तोड़ना। कल्चर का वैसे नाम दे दिया कि अमंग द ऑप्रेस्ड टू मेक देम फुली ह्यूमन, कि ऐसे लोग जो ऑप्रेस्ड हैं, मीन्स के जो स्ट्रेस में हैं, जो खामोश हैं, उनकी खामोशी को तोड़ने के लिए हमें एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। एजुकेशन का क्या मकसद है कि लोगों की खामोशी को तोड़ना। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि गोल एजुकेशन शुड बी फ्रीडम टू स्पीक, थिंक एंड एक्ट इन ऑथेंटिक वे। कि एजुकेशन का गोल क्या होना चाहिए, आज़ादाना बोलना, खुलम को जो भी आपकी राय है बिना डरे देना आपने। ठीक है ना, सोचना अच्छे से और उस पर अमल करना इन ऑथेंटिक वे में, एक अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हीज एजुकेशनल थॉट वर बेस्ड ऑन डिवेलपिंग परसेप्शन ऑफ रियलिटी पर उसकी एजुकेशन सोच ऐसी थी कि वो एक डिवेलप करे परसेप्शन, मीन्स के राय डिवेलप करे, किस पे, रियलिटी पे क्या करे, एक राय डिवेलप करें। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं हिज कंट्रीब्यूशन एनालिसिस हाउ टू बी विद पीपल सो डैट दे कैन डिवेलप द वे ऑफ थिंकिंग, कि लोगों के साथ कैसे बर्ताव किया जाए, उनके साथ कैसे रखा जाए, उनको कैसे कंट्रीब्यूट किया जाए उनके एनालिसिस को, कि वो डिवेलप कर सकें अपनी सोच को, कि ऐसा क्या चीज़ की जाए कि उनकी सोच क्या हो जाए, डिवेलप हो जाए। तो इजी डेफिनेटली हम एजुकेशन हासिल करेंगे तो हमारी सोच क्या हो जाएगी, डिवेलप हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास एजुकेशनल फिलोसफी उसकी क्या थी। एजुकेशनल फिलोसफी वो कहते हैं कि एजुकेशन शुड नॉट ओनली डिपॉजिट इन्फॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज ओनली, कि आप लोग ऐसे एजुकेशन बिल्कुल भी प्रोवाइड ना करें कि वो डिपॉजिट किए जाए इस सोच में कि वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर के लिए काम आए। ठीक है ना, कि मतलब आज ये करेंगे तो अगली क्लास में जाने के लिए हम एजुकेशन पूरी ज़िंदगी के लिए आप ऐसे प्रोवाइड करें कि उसकी सारी ज़िंदगी काम आए। तो एजुकेशन शुड नॉट ओनली डिपॉजिट, प्रोवाइड मत करें इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन एजुकेशन के जरिए प्रोवाइड ना करें जो सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रैक्टिकल यूज़ में हो।
हमें फिजिकल भी, हम जो रह रहे हैं जहाँ पर, हमें वहाँ भी, अब देखिए हम स्कूल में जाए जाकर सिर्फ हमें बुक्स सिखाई जाए, हमें ये ना बताया जाए कि आपने सही कैसे घर में रहना है, सच बोलना है, अच्छे से बर्ताव करना है, रिस्पेक्ट करनी है। अगर ये चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी तो क्या फ़ायदा, हमें सिर्फ और सिर्फ वो फ्यूचर के लिए होगा ना, हमारा गोल क्या होगा कि नेक्स्ट पे जाना है, हमने ये हासिल करना है, नेक्स्ट ये जाना है, तो हमें वैसे तो मॉरल मतलब सोसाइटी के पता नहीं होगा कि उनके साथ कैसे रहना है, बर्ताव करना है। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसी एजुकेशन बिल्कुल भी प्रोवाइड ना की जाए जो हमारे सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में इस्तेमाल हों। उसके बाद वो कह रहे हैं कि एजुकेशन शुड ओपन माइंड टू हायर स्टेज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, कि एजुकेशन हमारा जो माइंड है वो हायर स्टेज की तरफ करे। अब ये नहीं कि आप देखें एक क्लास में एजुकेशन ले रहे हैं तो ऐसे आप एजुकेशन को प्रोवाइड करें कि उनका दिल ही ना करे कि वो आगे जाके मजीद एजुकेशन हासिल करें। तो एजुकेशन भी ऐसी इंटरेस्टिंग बनानी चाहिए कि उनका दिल करे कि हम इसको मजीद स्टडी करें कि इस चीज़ में और क्या चीज़ हो सकती है, आगे वाले लोगों ने और इससे क्या पहले वाले लोगों ने इसे स्टडी किया, आगे से आगे बढ़ने की उनमें क्या होना चाहिए, ख्वाहिशात होनी चाहिए, उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, डिवेलप होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है वो कह रहे हैं कि डायलॉग इज अ कोऑपरेटिव एक्टिविटी, इट हेल्प अस इन लीडिंग फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन फ्लोरिशिंग। वो कहते हैं कि डायलॉग्स कुछ ऐसे हमें बोलने चाहिए जो हमारी कोऑपरेटिव एक्टिविटी है, ये जो कि हमें लीड करता है जस्टिस के लिए और ह्यूमन फ्लोरिशिंग के लिए, ठीक है, लोगों की रहनुमाई के लिए डायलॉग्स जो है वो एक कोऑपरेटिव एक्टिविटी, एक मुनासिब एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि चिल्ड्रन शुड बी अवेयर अबाउट द एबिलिटीज़ ऑफ देयर लर्निंग। चिल्ड्रन को चाहिए कि वो जो सीख रहे हैं उसके सीखने का मकसद क्या है, उसका फ़ायदा क्या होगा, वो सीखने से पहले उनको उनकी काबिलियत बताएं कि अगर आप ये सीखेंगे तो आपको इसका फ़ायदा ये होगा। मतलब अगर उनको मेन चीज़ ना पता होगी तो सीख सीख के वो क्या करेंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि हम सीख रहे हैं तो ये क्यों सीख रहे हैं। तो पहले उनको उनका मकसद बताएं कि अवेयर करवाएं अबाउट दी एबिलिटीज़, काबिलियत के बारे में, ऑफ देयर लर्निंग, उनकी जो लर्निंग है उसकी काबिलियत के बारे में उनको बताएं कि इस लर्निंग की वजह से आप ऐसे ऐसे मुकाम पर पहुँच सकते हैं, ये चीज़ आप दुनिया में हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास पॉइंट 5 है, वो ये कहते हैं चिल्ड्रन शुड लर्न फ्रॉम इंटरेस्टिंग विद इन्वायरमेंट थ्रू आस्किंग क्वेश्चन, कि मतलब वो ये कहते हैं चिल्ड्रन को क्वेश्चन पूछें, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछें इन्वायरमेंट के साथ, कि माहौल में रहकर डिफरेंट क्वेश्चन पूछें कि उनकी नॉलेज क्या हो, इंक्रीज हो, सिर्फ बुक से नहीं। अब देखिए लॉक ने हमें ये, जॉन लॉक ने ये कहा था एक्सपीरियंस के जरिए सीखते हैं, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि क्वेश्चनिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से क्वेश्चन करें। आप देखिए अब लेक्चर दे दिया, आप उनसे पूछें या ड्यूरिंग लेक्चर पूछें कि हमने अभी क्या पढ़ा है, क्या समझाया है, इसके बारे में बताएं, कोई इन्फॉर्मेशन है उनको प्रोवाइड करें। तो थ्रू क्वेश्चनिंग के जरिए भी उनकी लर्निंग में क्या करें, इंप्रूव करें, उसको इन्हांस करें, उसको डिवेलप करें। अब हमारे पास टीचिंग के क्या क्या मेथड हैं, ठीक है, वो देखते हैं। वो ये कहते हैं द टीचर टीच एंड स्टूडेंट आर टॉट। जाहिर सी बात टीचर क्या हो, सिखाए, मतलब, और स्टूडेंट क्या हो, उसे टॉट करे, मतलब सीखे। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं द टीचर थिंक एंड स्टूडेंट टॉट, कि टीचर सोचेगा, ठीक है, सोचता है, और मतलब स्टूडेंट को क्या करता है, सोचने पे मजबूर कर देता है। टीचर को इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है ना, और स्टूडेंट क्या उसके बारे में सोचेगा। उसके बाद है द टीचर नोज एवरीथिंग एंड स्टूडेंट नोज नथिंग, मतलब टीचर को हर बात पता होनी चाहिए और स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पता होता। तो स्टूडेंट को कुछ नहीं पता होना चाहिए, टीचर को सब कुछ पता चाहिए, वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के नेक्स्ट उसको बताए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है कि टीचर डिसिप्लिन एंड स्टूडेंट डिसिप्लिन, कि टीचर बच्चों को डिसिप्लिन सिखाए और स्टूडेंट्स उस डिसिप्लिन को फॉलो करें, डिसिप्लिन्ड रहें, ठीक है ना। अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है द टीचर चूज द प्रोग्राम एंड स्टूडेंट अडॉप्ट। टीचर वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा, ठीक है, वो चूज करेगा, बच्चे क्या करेंगे, उसको अडॉप्ट करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, उस पर नॉलेज हासिल करेंगे। उसके बाद टीचर एक्ट स्टूडेंट डू एक्शन, कि टीचर एक्ट करेगा और स्टूडेंट परफॉर्म। देखिए हम लेक्चर दे रहे हैं, हम एक एक्ट कर रहे हैं, और बच्चे हमें जो परफॉर्म करेंगे, जो टेस्ट देंगे, जो हमें लर्निंग बताएंगे कि यही हमने सीखा है, वो उनका एक एक्शन होगा, ठीक है ना। हर काम का एक एक्शन लाजमी होता है, तो टीचर क्या करेगा, बच्चों को सिखाएगा, और जो बच्चे वर्क करेंगे वो उनका क्या होगा, एक्शन होगा। तो ये हमारे पास था पोलो फ्रेबियर के बारे में, कि उसकी वो कौन था, उसकी एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, उसके मेथड क्या था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। पहले हमने पोलो फ्रेबियर के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे आइडियलिज्म क्या होती है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइडियलिज्म वो ये कहने हैं कि इट इज़ द बिलीफ एंड बिहेवियर ऑफ समवन हु हैज़ आइडियल एंड हु ट्राइज टू बेस देयर बिहेवियर एज देयर आइडियल्स। मीन्स कि एक इंसान का बिहेवियर ये शो करवाता है कि वो इंसान आइडियल है या नहीं है, उसका बिहेवियर ही बेस होती है किसी इंसान को शो करवाने के लिए वो आइडियल है या नहीं है। एंड समवन हु हैज़ आइडियल्स, कि जिसके पास आइडियल्स होंगे, एंड हु ट्राइज टू बेस देयर बिहेवियर एंड ऑन देयर आइडियल्स। अब देखिए वो ये बात कर रहे हैं कि एक इंसान जिसके पास आइडियल्स होंगे, जिसको पता होगा कि हमने कैसे आइडियल वे में रहना है,
तो वो ट्राई करेगा अपने बिहेवियर को भी उन आइडियल्स को फॉलो करने में, उन आइडियल को बेस करे कि हमारा उसी बेस पर, उसी आइडियल्स की बेस पर ही हमारा बिहेवियर होना चाहिए। अब कह रहे हैं कि रोल ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन करिकुलम डेवलपमेंट, के आइडियलिज्म का रोल एजुकेशन में या फिर करिकुलम की डेवलपमेंट में क्या है वो देखते हैं। वो कह रहे हैं कि आइडियलिज्म प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन एजुकेशन, के आइडियलिज्म में बहुत अहम किरदार अदा करती है किसमें, एजुकेशन में। इन दिस टीचर एम्फसाइज ऑन मॉरल एंड द स्पिरिचुअल एजुकेशन, टीचर एम्फसाइज करता है मोरल भी और रूहानी भी, स्पिरिचुअल भी एजुकेशन, विच हेल्प चाइल्ड इन लर्न टू द वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी, सोशल के ह्यूमैनिटी की, सोशल की, साइंस की, आर्ट्स की एंड लिटरेचर की, ठीक है ना। कि टीचर ऐसे मोरल और स्पिरिचुअली बच्चों को इम्फसाइज करती है, ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करती है कि उससे आर्ट्स, साइंस, लाइक ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की, ठीक है, लिटरेचर की तमाम जो हमारे पास एजुकेशन है वो हम हासिल कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हैंस वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द आइडियलिज्म एंड एजुकेशन एम करिकुलम, कि एजुकेशन एम करिकुलम क्या है और आइडियलिज्म क्या है वो देखते हैं। पहले हम देखेंगे टीचिंग मेथड और उसके डिसिप्लिन क्या है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कि एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म मैन इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएचर ऑफ गॉड, के आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग अल्लाह ताला के सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत क्रिएचर क्या है, एक इंसान है। उसके बाद कह रहे हैं द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डिवेलप द सेल्फ ऑफ इंडिविजुअल हायर टिल सेल्फ रियलाइजेशन इज अचीव्ड, कहते जब तक खुद की सेल्फ रियलाइजेशन हासिल नहीं हो जाती किसी इंसान की तब तक हम एजुकेशन क्या करें, हासिल करते रहें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ टाइप्स हैं एजुकेशन की, वो है यूनिवर्सल एजुकेशन। यूनिवर्सल एजुकेशन होती है कि एजुकेशन शुड बी यूनिवर्सल इन नेचर, वो कहते हैं कि एजुकेशन क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए अपनी ही नेचर में, उसका नेचर क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। अब वो कैसे होगा नेचर यूनिवर्सल, वही कहना है कि एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन टीचिंग ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रैशनैलिटी ऑफ यूनिवर्स, के शुरू से ही उनको सच बोलना सिखाया जाए, रियलिटी के बारे में बताया जाए, उसके ज़रिए हम एजुकेशन को क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल एजुकेशन बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आइडियलिज्म से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आइडियलिस्ट गिव ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू स्पिरिचुअल वैल्यूज इन कंपैरिजन विद द मटेरियल, कि वो मटेरियल वैल्यू की बजाय स्पिरिचुअल वैल्यूज को आइडियलिज्म क्या करता है, ग्रेटर इम्पोर्टेंस देता है, बहुत ज़्यादा अहमियत देता है। अकॉर्डिंग टू द रस्क एजुकेशन मस्ट अनएबल मैनकाइंड थ्रू इट्स कल्चर टू एंटर मोर एंड मोर स्पिरिचुअली, वो कहते हैं कि एजुकेशन मस्ट अनेबल, एजुकेशन इंसान को, इंसानियत को अनेबल, काबिल बनाए कि वो अपने कल्चर को कैसे, मतलब उनके कल्चर के बारे में उसे पता होना चाहिए कि उनका कल्चर क्या है, कि उसमें वो कैसे दाखिल हो सकते हैं और कैसे वो स्पिरिचुअली उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कहते हैं यहाँ पे वो कह रहे हैं कल्चर एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि आपने कल्चर एजुकेशन को अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें कि हम उसको एडॉप्ट करके हम कैसे मोर स्पिरिचुअलिटी एडॉप्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि कल्टीवेशन ऑफ मॉरल वैल्यू, कि मॉरल वैल्यू कैसे आइडियलिज्म के जरिए हम कल्टीवेट करें। वो कहना है अकॉर्डिंग टू द आइडियलिज्म मैन इज़ अ मॉरल बीइंग, कि इंसान एक मॉरल बीइंग है। द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन मस्ट लीड टू डीपेस्ट स्पिरिचुअल, अभी हमने स्पिरिचुअल एजुकेशन कहा था कि स्पिरिचुअल एजुकेशन कैसे हासिल करें, ठीक है ना। अब वो ये कह रहे थे द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन मस्ट लीड टू, यहाँ भी वही बात है कि स्पिरिचुअल एजुकेशन होनी चाहिए, उनका प्रोसेस एजुकेशन हासिल करने का स्पिरिचुअलिटी को गेन करना है, ठीक है ना। एंड टू द हाईएस्ट मॉरल एंड स्पिरिचुअल कंडक्ट, वही हर बात वही आ रही है कि स्पिरिचुअल कंडक्ट, स्पिरिचुअल एजुकेशन हमारा हाईएस्ट मॉरल में, कि हमारा मकसद, मॉरल मीन के मकसद, ठीक है ना, कि मतलब रिजल्ट क्या होना चाहिए, और स्पिरिचुअल कंडक्ट हो कि हम अच्छे से स्पिरिचुअल रूहानी, ठीक है, कि हम अच्छे से बात करें, स्पिरिचुअलिटी हम में आए, हम अपना कल्चर भी इस तरह अडॉप्ट करें कि हम अपने कल्चर में स्पिरिचुअलिटी के बेस पर रहें, ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि इन शॉर्ट द आइडियलिस्ट बिलीव दैट एजुकेशन मस्ट हेल्प फुल एवेल्यूएशन, कि एक आइडियलिस्ट बिलीव करता है कि एजुकेशन उनकी फुल एवेल्यूएशन में, उनको फुल वैल्यूएशन किसकी, वैल्यूएशन ऑफ माइंड एंड रियलाइजेशन, वैल्यूएशन ऑफ माइंड एंड रियलाइजेशन के एजुकेशनिस्ट का, एक आइडियलिस्ट का बिलीव होता है कि एजुकेशन उनकी इवेल्यूएट करने में, उनको इन्हांस करने, मीन्स के इवेल्यूएट करने में, कुछ को उभारने में, उनके जहन को उभारने में, उनको रियलाइज़ करने में ऑफ हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, के
पहले तो माइंड को भरे, उसके बाद रियलाइज़ करे किसको हायर वैल्यू ऑफ लाइफ के ज़िंदगी की अहमियत क्या है, ज़्यादा अहमियत क्या है ज़िंदगी की, एंड टू ट्रेन द होल मैन कम्प्लीटली एंड फुली फॉर मैन काइंड एंड नॉट सेम पार्ट ऑफ मैन। यहाँ वो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन ऐसी प्रोवाइड करनी चाहिए जो इंसान को फुली ट्रेन करे, ना कि कुछ पार्ट्स ऑफ ह्यूमन, मतलब कुछ हिस्से इंसान को ना ट्रेन करे, पूरे एक मुकम्मल इंसान को जो है वो एजुकेशन ट्रेन करनी चाहिए। और एजुकेशन के ज़रिए हमारा माइंड क्या होता है, इवेल्युएट करता है, हम रियलाइज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में अहमियत क्या है, हमारी ज़िंदगी की अहमियत क्या है, ठीक है ना, हायर लेवल पर। उसके बाद हम करिकुलम में देखेंगे आइडियलिज्म का क्या रोल है। वो कह रहे हैं कि वाइल डेवलपिंग करिकुलम आइडियलिस्ट गिव मोर इम्पोर्टेंस टू थॉट फीलिंग आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ देन टू चिल्ड्रन एंड हिज एक्टिविटीज़। अच्छा, करिकुलम में कह रहे हैं कि जो करिकुलम में आइडियलिस्ट ये कह रहे हैं कि उनको अहमियत देते हैं हमारी फीलिंग्स को, हमारे एहसास को, हमारे आइडियल्स को, हमारी वैल्यूज़ देते हैं, अहमियत देते हैं तो चाइल्ड को और उसकी एक्टिविटीज़ को, कि बच्चों को उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी फीलिंग्स को, उनकी सोच को अहमियत दी जाए इन करिकुलम में। उसके बाद वो कह रहे हैं दे होल्ड दैट करिकुलम शुड बी कंसर्न विद द होल ह्यूमैनिटी एंड एक्सपीरियंस, कि करिकुलम कंसर्न होना चाहिए तमाम ह्यूमैनिटी का और उसके एक्सपीरियंस का, कि मतलब बच्चे के साथ नहीं, पूरी इंसानियत के अंदर मतलब उसमें होना चाहिए कि इंसानियत डेवलप करें, उस करिकुलम को हम मतलब फॉलो करके बच्चों में इंसानियत को डेवलप करें, ठीक है। अब इंसानियत डेवलप करने के लिए कहते हैं उनको एक्सपीरियंस बताएं कि फ़लाने बंदे ने ये काम किया, ऐसे किया तो ये अच्छा हुआ, उसने ऐसे तरक्की की, उसने इसकी मदद की तो उससे ये हासिल हुआ। डिफरेंट एग्जांपल्स दें, डिफरेंट एक्सपीरियंस देकर उनमें क्या हमारा मेन है, उनमें ह्यूमैनिटी को उजागर करना, उनकी बच्चों की फीलिंग्स को, बच्चों की आइडियाज़ को, उनकी वैल्यू देना, उनकी एक्टिविटीज़ को वैल्यू देना, ठीक है। हमारा करिकुलम ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में भी क्लासीफाइड एज इंटेलेक्चुअल, मॉरल और फिजिकल, कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ को हम किस तरह क्लासीफाई कर सकते, तीन तरह से कर सकते हैं, एक इंटेलेक्चुअली, एक मॉरली और एक फिजिकली। तो तीन तरीके हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई करने के। अब नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि ग्रेट इंपॉर्टेंस इज़ गिवन टू ह्यूमैनिटी, इंसानियत की बात हो रही है, इंसानियत की, ह्यूमैनिटीज़ की, कल्चर की, आर्ट, हिस्ट्री, फिलोसफी, लिटरेचर, रिलीजियस, आइडियलिज्म, ठीक है। अब देखें वही बात है, ग्रेट इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ह्यूमैनिटी, इंसानियत को, कल्चर को, आर्ट को, हिस्ट्री को, फिलोसफी, लिटरेचर, ठीक है, और रिलीजन को, कि ज़्यादा अहमियत इनको दी जाए। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा अहमियत किसको दी जाए, इनको प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि आइडियलिज्म डज नॉट इग्नोर फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर विद हेल्थ एंड फिटनेस मेथड, मतलब वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटीज़ के साथ, इंसानियत को सिखाने के साथ साथ आइडियलिज्म कहती है फिजिकल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बच्चों को करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी हेल्थ और उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी फॉर फिटनेस के लिए, कि उनकी हेल्थ जो होगी वो एक अच्छी रहेगी, वो फिट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आइडियलिज्म ने टीचिंग मैथडोलॉजी क्या है वो देखते हैं। A method of teaching, वो ये कहने हैं idealism has not prescribed specific method of teaching. According to the idealism, classroom is a place of spiritual learning. Spiritual ओवरऑल इसने स्पिरिचुअल की बात की कि आपको स्पिरिचुअल एजुकेशन हासिल करें, माहौल आपका ऐसा हो, मतलब स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो कहते हैं क्लासरूम का माहौल भी एक स्पिरिचुअल लर्निंग वाला माहौल हो। अब वो कैसे होगा, अब वो डिफरेंट मेथड्स हैं कि हम कैसे लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। लर्निंग थ्रू रीडिंग, लर्निंग थ्रू लेक्चरिंग, रीडिंग के ज़रिए कर सकते हैं, लेक्चर प्रोवाइड करके बच्चों को सिखा सकते हैं, डिस्कशन के ज़रिए सिखा सकते हैं, उसके बाद लिमिटेशन के ज़रिए सिखा सकते हैं, लर्निंग थ्रू क्वेश्चनिंग के ज़रिए। तो 5 मेथड, रीडिंग, उसके बाद लेक्चरिंग, डिस्कशन, लिमिटेशन एंड क्वेश्चनिंग, ये तमाम मेथड है जिसके ज़रिए हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, लर्निंग सिखा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे आइडियलिज्म का डिसिप्लिन पे क्या किरदार है। वो कहते हैं टीचर शुड फर्स्ट गेन रिस्पेक्ट फ्रॉम चिल्ड्रन बाय हिज सिंपैथेटिक बिहेवियर, कि टीचर को चाहिए सबसे पहले बच्चों से खुद रिस्पेक्ट हासिल करे। कैसे करेगा? अपने नरम बिहेवियर से, अच्छे बर्ताव से, अच्छे रिलेशन से बच्चों से रिस्पेक्ट हासिल करे। एंड देन मोटिवेट हिम टू लर्न, कि उन्हें देन बताए, उनको मोटिवेट करे। अब बच्चों को जब होगा कि टीचर अच्छा लगेगा तो वो उनकी बात तो मानेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। जब टीचर उनको मोटिवेट करेंगे तो वो उसे सीखेंगे कि हमने से सीखना है, हमने से अडॉप्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ही हैज़ टू डिवेलप एक्टिविटीज़ दैट दे शुड मेंटेन देयर डिसिप्लिन, कि ऐसी एक्टिविटीज़ डिवेलप करें जिसकी वजह से उनका डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, उनको एक डिसिप्लिन आना चाहिए कि हमने अपनी लाइफ को कैसे गुजारना है एज डिसिप्लिन। तो ये हमारे पास था आइडियलिज्म के बारे में, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।